अल्पसंख्यकों का आरोप है कि उनको दरकिनार किया जा रहा है, चाहे बात कांग्रेस की करें, भाजपा की करें, झामुमो की करें। अल्पसंख्यकों को दरकिनार किया जा रहा है, मुसलमानों को दरकिनार किया जा रहा है। 18% वोटर्स हैं मुसलमान के, जिनको सिर्फ वोट बैंक माना जाता है। कांग्रेस में टिकट बंटवारे का विरोध संभाल से बाहर हो चुका है। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने गोड्डा सीट पर किया दावा। आलाकमान फिर से करें विचार, फुरकान अंसारी का दावा है। राहुल गांधी से सीधे बात करेंगे फुरकान। मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी जताया है विश्वास फुरकान अंसारी ने। प्रदेश कमेटी को अक्षम बताया है, प्रदेश कमेटी को किसी योग्य नहीं समझते शीर्ष नेता। उलगुलान रैली के दौरान फुरकान रखेंगे अपना पक्ष। सियासत में 18% के हिस्सेदार हो रहे दरकिनार। मुस्लिम वोट पर हर दिल की नजर। इंडी अलायंस को सिर्फ वोट बैंक समझने का आरोप लगा रहे इंडी अलायंस पर कि सिर्फ वोट बैंक समझा जा रहा है। क्या इस बार मुसलमान वोट बनाएगा नए समीकरण? दो 2019 में जो है आपने एक भी अक़लियत को वोट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया, जिसके चलते आपकी जितने सीटें हैं सब आप लूज कर गए। और इस बार भी नहीं दिया तो वो अल्पसंख्यक सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है, और बीजेपी का डर दिखा करके आप वोट नहीं ले सकते हैं। इस बार 2019 में आपने गोड्डा सीट को ही अलायंस में डाल दिया, फिर इस बार गोड्डा सीट को ही आपने फिर दूसरे को दे दिया। जब कांग्रेस पार्टी की परंपरागत रही है कि एक सीट मैट्रिक मिलता है, चाहे इंदिरा जी का जमाना हो, राजीव जी का जमाना हो, नरसिम्हा राव का जमाना हो, मनमोहन सिंह का जमाना हो, या सोनिया गांधी के समय। सोनिया गांधी ने भी एक सीट मैट्रिक को दिया है, लेकिन नहीं, उन्हें से नहीं दिया जा रहा है, और उसी सीट पर सारा खेल हो रहा है। अलायंस भी होगा तो गोड्डा ही में होगा, सीट कटेगा तो गोड्डा ही कटेगा। क्यों? अक़लियत को आप इतना कमजोर क्यों समझते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए ये विरोध अक़लियत लोग कर रहे हैं और पूरे राज्य में कर रहे हैं। ये बात सही है कि अल्पसंख्यक एक होनी चाहिए थी, इसके लिए हमने भी प्रयास किया है, लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए पार्टी ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय को तो सबको मानना पड़ेगा। सीएलपी आलमगीर आलम कह रहे हैं कि हमने भी प्रयास किया था, अल्पसंख्यक को कम से कम एक सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन प्रयास असफल हो गया। रुक करते हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शहनवाज, फुरकान अंसारी ने आज बड़ा बयान दे दिया है। 2019 की बात की उन्होंने, 2024 की बात की। कहा 2019 में भी अल्पसंख्यकों को कांग्रेस ने दरकिनार किया था, 2024 में भी अल्पसंख्यकों को कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया। एक पुरानी परंपरा रही है कांग्रेस में, चाहे बात जवाहरलाल नेहरू की कर ले, मनमोहन सिंह की कर ले, सोनिया गांधी की कर ले, राजीव गांधी की कर ले, माइनॉरिटी को एक सीट मिलने की बात कर रहे हैं फुरकान अंसारी। लेकिन 2019 से इस परंपरा को तोड़ दिया गया। शहनवाज, अल्पसंख्यकों को क्यों दरकिनार किया जा रहा है? क्या अल्पसंख्यकों में टैलेंट नहीं चुनाव लड़ने का, जीतने का? देखिए, हालात तो यही बता रहे हैं कि इस बार एक भी सीट नहीं दिया गया, एक भी टिकट नहीं दिया गया है। और सबसे बड़े दावेदार थे फुरकान अंसारी, जिनका वक्तव्य आपने सुनाया। वो कह ही रहे थे कि यहाँ तक कि 2005 में सोनिया गांधी ने भी एक टिकट दिया था उनको, और वो जीत करके भी आए थे। संभवतः मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन सांसद रहे हैं, फुरकान अंसारी सांसद रहे हैं, गोड्डा से रहे हैं, और उनकी दावेदारी हमेशा रहती है। जब भी चुनाव होता है, पिछले बार भी थी 2019 में, और कह रहे थे कि उनको टिकट मिले, लेकिन प्रदीप यादव को टिकट मिला, उनकी नाराजगी रही। दावेदारी भी है, और ये बात गलत नहीं है कि इतनी सारी 14 सीटों में से कम एक सीट बनती है किसी भी हालत में। अगर बात सिर्फ अगर यूपीए अलायंस की करें, इंडिया अलायंस की करें, तो सिर्फ मुसलमान वोट देने के लिए नहीं है। ये कह के कि बीजेपी आ जाएगी और जीत जाएगी और ऐसे हो जाएगा, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये चौक चौराहों पर, मस्जिदों के बाहर यही मैं सुन रहा हूं।
लोग फोन करके एक दूसरे से अपनी अपनी नाराजगी जता रहे हैं कि आखिर ये जो सिस्टम है, क्या हमको सिर्फ एक वोट देने वाला इक्विपमेंट समझ लिया गया है, किसी का डर दिखा करके? अगर ऐसी बात है तो फिर धीरे धीरे ये नाराजगी फैलेगी, और ये नाराजगी फैलेगी तो इसका नुकसान इंडिया अलायंस को हो सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं से ये बात आ सकती है किसी के जहन में, जो ग्रुप होता है बहुत लार्ज वोट परसेंटेज वाला, जो कुछ जिला है झारखंड में, ऐसे बहुत सारे जिले हैं, वहां अगर किसी को इस बात का एहसास हो गया कि एक बार सबक सिखा दे, क्योंकि सबक ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा रामगढ़ के उपचुनाव में ऐसे नाराजगी का फल निकला है और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, आपको भी याद होगा। और टिकट और बंटवारा और राजनीति करने वाले लोग जो हैं वो भी जानते हैं इस बात को कि अगर ठान ले कोई कम्युनिटी, उसके दिल पे अगर कोई बात लग जाती है तो उस तरह से वो अपना एक्शन भी कर सकता है, और उस एक्शन का कालांतर में प्रदर्शन भी हो चुका है। खास करके अगर मैं बात करूं को खुल के करता हूं कि रामगढ़ उपचुनाव में इसका प्रदर्शन मुसलमानों ने किया था। नाराजगी की बहुत सारी वजहें थी, जिसमें सबसे बड़ी वजह मेन रोड में जो हिंसा हुई थी उसको रोकने में जो असफलता हुई है पुलिस की, उसका खामियाजा रामगढ़ की सीट लूज करा करके अल्पसंख्यकों ने दी है। लेकिन इस बात का एहसास होता हुआ दिखाई इस बार भी मुझे लगता है कि नहीं दे रहा है, और ये बात बिल्कुल सच है। देश स्तर पर अगर हम बात कर ले तो मुसलमान सिर्फ वोट देने के एक नंबर बन करके रह गया है, और उसके दोहरा इल्जाम मुसलमानों को ही झेलना पड़ता है। तुष्टीकरण, अरे भाई कौन तुष्टीकरण के लिए कोई डिमांड कर रहा है क्या? जी बिल्कुल। अब एक ग्रुप है, एक वोट है तो है, लोग कभी बीजेपी का डर दिखा करके वोट लेंगे, कभी इस बात का डर दिखा करके वोट देंगे कि अब फला जीत जाएगा। बिल्कुल शहनवाज, डर दिखाकर वोट की जो राजनीति चलती रही है वो तो चलना मुश्किल है इस बार, क्योंकि 2 बार से, पिछले बार भी किसी को एक सीट नहीं दिया गया, जबकि बड़े बड़े नेता है कांग्रेस में। फुरकान अंसारी बड़ा नाम है झारखंड के लिए, इरफान अंसारी को भी मंत्री पद नहीं दिया गया। 2024 में एक बार फिर उसी कहानी को दोहरा दी गई। काफी रिनोन्ड परिवार और लगातार जीतते रहे हैं पिता पुत्र दोनों की अगर बात कर लें तो। ऐसे में यह प्रयोग कहां तक सफल होगा यह बता पाना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस के खेमे में भीतरघात की आशंकाओं से अब इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत धन्यवाद शहनवाज आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।